टू वर्स नंबर 54। तो हम लोग अभी दूसरे अध्याय में 54 वर्स में है। तो हमने लास्ट टाइम बुद्धि योगा के बारे में देखा था और निष्काम कर्म योगा के बारे में देखा। तो आज हम लोग एक नया सेक्शन पढ़ने वाले हैं, द क्वालिटीज ऑफ लिबरेटेड सोल, जीव मुक्त, या जो जिसका क्वालिटी होती है, यानी वो है यहाँ पे बट ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड। स्थितप्रज्ञ जिसको बोलते हैं कि सिचुएटेड फिक्स इन ट्रांसेंडेंस, तो उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो ये आगे का जो पूरा चैप्टर्स है, ये जो 54th का जो वर्स है ना, उसका क्वेश्चन का आंसर है। तो ये 54th वर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चित्त प्रज्ञा जो रहता है वो कैसे बोलते, कैसे बैठते, कैसे खाते, क्या करते। सो विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस प्रॉपरली और फिर उसके आंसर्स उसमें आगे ला चैप्टर कंप्लीट होने तक 55th वर्स से 71 वर्स तक वो आगे चलता रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ वर्स नंबर 54। अर्जुना उवाच स्थितप्रज्ञा स का भास समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? And what is his language? How does he sit? And how does he walk? तो ये जो व्यक्ति है, चित्त प्रज्ञा इज अ पर्सन हु इज अ सेल्फ रियलाइज सोल। ये जो व्यक्ति है ना, वो ऐसा व्यक्ति है हु हैज रियलाइज्ड हिमसेल्फ। तो ये व्यक्ति को जीवन मुक्त भी कहते हैं। एंड व्हाट डज इट मीन बाय का भास, दैट इज व्हाट आर सिम्टम्स। तो उसका सिम्टम क्या है, जैसा जनरल सिम्टम्स कि जनरली वो कैसे ये करता है। देन किम प्रभा से, किम प्रभा मतलब हाउ डज ही स्पीक, कैसे वो बोलता है। तो दिस नॉट लाइक ए जनरल स्पीकिंग, मतलब जैसे हम बात करें वैसा नहीं है, बट दिस स्पीकिंग इज ऑन रिसीविंग प्रेज और ब्लेम, अफेक्शन और हेट। अगर कोई समझो इस व्यक्ति का प्रेस करता है कि आप बहुत अच्छे हो, क्या नहीं है, या कोई ब्लेम करता है इसको, तो तब वो कैसे बोलता है, मीन्स हाउ डज ही स्पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही इज बीइंग ब्लेम्ड और बीइंग ग्लोरीफाइड, तभी वो कैसे बात करता है। दैट इज व्हाट इज मीन बाय हाउ डज ही स्पीक। देन हाउ डज ही सिट का मतलब क्या है, हाउ डज ही रिस्ट्रेन हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। अगर समझो सामने सेंस ऑब्जेक्ट्स आ गया, अभी पढ़ाई का समय है और सामने जलेबी, गुलाब जामुन या बहुत कुछ आ गया, तो कैसे अपने आप को रिस्ट्रेन करेगा और पढ़ाई में ध्यान करेगा। दैट डज इट मीन इज हाउ डज ही सिट। ही सिट मीन्स ही इज फिक्स्ड इन व्हाट ही इज डूइंग, वो कैसे करता है। एंड किम व्रजेता मीन्स हाउ डज ही वॉक। तो वॉक का मतलब क्या है, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो सेंस ऑब्जेक्ट्स जो आजू बाजू में है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, that is how does he walk. So this speaking, general symptoms, speaking, language or walk, these are not like general terms which we use. This is like जब आपके सामने ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको वहां पे कुछ अलग ही करने में मजबूर करेगा, तो आप क्या करोगे। यानी पढ़ाई के समय में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, चलो मूवी देखते, चलो ये करते, चलो वो करते, तो कैसे आप अपने आप को उसमें निकाल के वापस पढ़ाई में लगाओगे और कैसे करोगे, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स इसमें दिया हुआ है। सो दैट्स व्हाई लेट अस सी कि ये सेल्फ रियलाइज्ड सोल, ये जीवन मुक्त सोल, उसके क्या लक्षण है, किस तरह उसके व्यवहार है और किस तरह अपने आप को वो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो चीजें हैं उससे वो बचाता है अपने आप को। Purport: as there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly one who is Krishna consciousness has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. तो जैसे कुछ सिम्टम होते हैं हर एक व्यक्ति के कि उसकी सिचुएशन कैसे, वैसे ही कृष्णा कॉन्शियस जो व्यक्ति होता है ना, उसके भी कुछ सिम्टम होते हैं कि कैसे वो बात करेगा, चलेगा, सोचेगा और कैसे उसको फील होगा अलग अलग चीजें को, तो उसके अलग अलग सिम्टम होते हैं। As a rich man has his symptoms by which is known to be a rich man, as a diseased man has his symptoms by which is known to be diseased, or as a learned man has his symptoms, so a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings.
तो जैसे एक अमीर आदमी होता है ना, उससे कुछ सिम्टम होते हैं जिससे वो पता चलता है कि वो अमीर है। या कोई बीमार व्यक्ति होता है ना, उसके भी सिम्टम्स जैसे बुखार है या हाथ दुख रहा है, पैर, उससे समझ में आता है कि ये व्यक्ति बीमार है। उसी तरह जिस तरह एक अमीर आदमी समझ में आता है, बीमार आदमी का समझ में आता है, या एक विद्वान व्यक्ति है उसका सिम्टम रहेगा कि कैसे वो पंडित है, उसको उसका नॉलेज बताएगा, उसका मतलब जो बोले समझ में आएगा कि क्या नॉलेज है। उसी तरह जो व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस में रहता है या जो भगवान की चेतना में रहता है, तो उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसके डीलिंग से आपको समझेगा कि हाउ इज डीलिंग। ही विल बी नेचुरली एंथुसियास्टिक। अगर आप देखोगे भक्त को, इज प्रैक्टिसिंग फॉर लॉन्ग टाइम, सी देयर विल बी डिफिकल्टीज इन लाइफ आल्सो, उसके जीवन में भी डिफिकल्टीज होगी, लेकिन द एंथुसियाज्म व्हिच विल कैरी, द टाइप ऑफ डीलिंग्स व्हिच विल डू विद द डिवोटीज, जो जिस तरह वो बात करेगा, जिस तरह वो, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग। तो ये ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होंगे जो आपको एडवांस डिवोटीज में दिखेंगे, जो आपको खुद महसूस होगा। One can know specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man in Krishna consciousness speaks, for speech is the most important quality of a man. तो one can know the symptoms from Bhagavad Gita कि क्या कैसे, तो आगे आएगा कि what are the symptoms of quality of speech, what are the austerity of mind, ये सब आगे आने वाला है, जिसमें हर एक चीज के बारे में संक्षिप्त में बताया है। It is said that the fool is undiscovered as long as he does not speak. तो मूर्ख व्यक्ति अगर कोई हो या कोई इतना बुद्धिमान ना हो, तो जबान बंद रखेगा तब तक अच्छा है। जैसे वो जबान खोलेगा, क्या होगा, उसकी जबान से निकल जाएगा और सबको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति को उतना दिमाग नहीं है। And certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. और वैसे ही कोई सच धज के अच्छे से एकदम आए, सबको लगे विद्वान है, लेकिन जब तक वो बोले तो समझ, लेकिन एक बार बोला तो सबको समझ में आएगा कि इसको कुछ आता नहीं। The immediate symptom of Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms will automatically follow as stated below. तो सबसे इमीडिएट सिम्टम क्या है कृष्ण कॉन्शियस का, कि ये भक्त है कि जैसे उसके टाइम दोगे आप, तो डायरेक्ट कृष्ण के बारे में बताएगा, डायरेक्ट वो भगवत के बारे में, भागवतम के बारे में बताएगा, चैतन्य चरितामृत के बारे में बताएगा। वो आजू बाजू का बाकी टाइम पास चीजें नहीं करेगा। तो दिस इज द बेसिक सिम्टम ऑफ ए पर्सन विद कृष्ण कॉन्शियसनेस। और बाकी सब सिम्टम क्या है, तो ये हम देखेगा। तो हाउ, व्हाट आर जनरल सिम्टम्स, जनरली क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो ये वर्स नंबर 55 में दिया है, जो आर जनरल सिम्टम्स, ये उसका आंसर है। 56% से फिर बाकी क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। सो लेट अस सी वर्स नंबर 55। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते। The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, man, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arises from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. तो कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जब व्यक्ति उन इच्छाओं को त्याग देता है जो उसके इंद्रिय के तृप्ति के लिए हो, और जो मेंटल कॉन्क्लूजन, मन गढ़त जो बोलते हैं ना, मन ये बोलता है तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो उस मन गढ़त चीजों को छोड़ देता है जब उसका, और बाद में जब उसका मन जो रहता है वो शुद्ध हो जाए धीरे धीरे ये करते हुए, और फिर खुद में ही वो संतुष्टि एहसास करता है, तब वो कह सकते हैं कि उसकी चेतना शुद्ध हो गई और वो सही में उस चेतना में जी रहा है, उस आध्यात्मिक चेतना में जी रहा है। तो अभी हमको लगेगा कि व्हाई शुड वन गिव अ वैरायटी ऑफ डिजायर फॉर सेंसिटिव, क्यों डिजायर देना चाहिए, क्योंकि ये जो डिजायर है ना, ये हमारे मन से उत्पन्न हुई, और मन से जो डिजायर उत्पन्न हुई, जब तक तो वो शुद्ध नहीं होता ना, वो हमेशा घुमाएगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे जो किसी को डायबिटीज है, तो पहले मन क्या बोलेगा, खा लो खा लो, डॉक्टर कहाँ देख रहे, और देखिए दवाई है ना,
तो पहले वो व्यक्ति खा लेगा, फिर मन बोलेगा बोला मत खाना, फिर भी जबरदस्ती कर खाया, अभी डॉक्टर के पास जाओ, अभी गोली खाओ, ये करो वो करो। सो लाइक दिस हमारा माइंड कॉन्ट्ररी चीजों में हमें घुमाता रहता है। तो जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है माइंड डाइवर्ट करता है। जैसे अगर आप मोबाइल लो, तो मोबाइल में एक रील देखो तो तुरंत क्या होगा, दूसरी चालू करो, तीसरी चालू करो, 1 घंटा कब जाएगा पता ही नहीं चलेगा, फिर पता अरे 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो ये मन की चीजें है, मन आपको गलत दिशा में लेके जा रहा है। और इसलिए मन गलत चीजों में जो हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हो उसके लिए यूज नहीं करें। सी दैट डजंट मीन विल नॉट ईट और नॉट डू, वी शुड डू एज नेसेसिटी। मतलब भूख लगी तो उतना खाना चाहिए, लेकिन टंग के लिए अगर खाएंगे तो पेट में गड़बड़ होगी, आपका हेल्थ खराब होगा। और इसीलिए माइंड के आदर्शानुसार नहीं चलना है, बट इंटेलिजेंस से लगाना है कि व्हाट इज अनुकूल एंड व्हाट इज प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब क्या, व्हाट इज विच विल हेल्प मी, एंड प्रतिकूल प्रतिकूल का मतलब क्या है, व्हाट इज दैट विच विल नॉट हेल्प मी। तो अनुकूल संकल्प का मतलब क्या होता है, जो अच्छा है वो मैं करूंगा भले मेरे मन को अच्छा नहीं लगता। द थिंग विच इज गुड फॉर मी आई विल डू इवन इफ माई माइंड डजंट लाइक इट। और प्रतिकूल वर्जन का मतलब क्या होता है, द थिंग विच इज बैड फॉर मी आई विल नॉट डू इट इवन इफ आई लाइक इट। अगर मुझे पसंद भी है वो चीज लेकिन गलत है तो मैं नहीं करूंगा, बिकॉज वो मेरे भले के लिए नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए। और कोई कोई अच्छी चीज है लेकिन माइंड बोलता है कि नहीं करना है, फिर भी मैं करूंगा बिकॉज इट वॉज गुड फॉर मी। जैसे एथलीट होते हैं, एथलीट, सो एथलीट ऑल्सो विल लाइक टू स्लीप इन द मॉर्निंग, इतना भागना उसको पसंद नहीं है, बट बिकॉज ही वॉन्ट्स ए गोल्ड मेडल देन ही टेक्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग इन द कोच। और जो भी कोच बोलता है इतना ही खाना है, इतना भागना है, ये करना है वो करना है, ही विल डू एवरीथिंग रिक्वायर्ड। क्यों, his goal is a priority for him. Similarly in our life we should prioritize our goal। अगर हमारा गोल प्रायोरिटाइज नहीं होगा ना तो फिर हम यहाँ वहां मन बन यहाँ भागेगा। लेकिन अगर गोल बहुत फिक्स है देन वी कैन ट्राई टू गो टू दैट गोल। और माइंड जहां जहां डाइवर्ट करता है वी अंडरस्टैंड, अरे ये सही रास्ता नहीं है, लेट अस कम बैक ऑन द सेफ पाथ। तो जहां जहां माइंड घुमाएगा वहां से हम वापस मेन पाथवे पे आने की कोशिश करेंगे, जब तक माइंड एकदम शुद्ध नहीं होता। सो माइंड विच इज प्यूरिफाइड इज अवर बेस्ट फ्रेंड एंड द माइंड विच इज नॉट प्यूरिफाइड इज अवर बेस्ट एनिमी। तो ये हमें समझना चाहिए। द भागवतम affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotion service of the Lord has all good qualities of the great sages, where a person who is not so translated situated has no good qualifications because he is sure to take refuge in his own mental concoctions। तो इसका मतलब क्या है कि भागवतम क्या कहता है कि जो कृष्ण का भक्त है, जो भक्ति कर रहे हैं और भक्तिमय भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसमें सारी अच्छी जितने भी गुण हैं, क्वालिटीज है, जो जो ऋषि मुनि में होती है वो सारी उसमें है। जबकि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है उसके पास अच्छे कुछ गुण है ही नहीं, और क्योंकि वो अपनी मन गणन जो चीजें है उसमें घुस जाएगा। Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental conclusion। इसे सही में ये कहा गया है कि हमें वो सारी चीजों को दे देना है जो हमारी भौतिक जो मन है उससे आ रही है। Artificially, such sense desires cannot be stopped, but one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without action effort। तो आर्टिफिशियल इसको बंद नहीं कर सकते। मतलब कल से हमारा दिमाग कुछ और कह रहा है और अचानक आज बोलेंगे नहीं यही करना है, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना है, उसको डाउटेल करना है कृष्ण कॉन्शियस में। जिस तरह का समझो हमें ड्रेसिंग बहुत अच्छा लगता हो और हम घंटे बिता रहे, तो उससे क्या करना चाहिए, हमको कृष्ण को ड्रेस करना चाहिए। समझो किसी को खाना बना के खाना का बहुत अच्छा लगता है तो क्या करना चाहिए, कृष्ण के लिए खाना बनाए, ऑफर करके फिर प्रसाद खाना चाहिए। इस तरह जो भी हमारे डिजायर्स है उसे हमें कृष्ण के लिए डिजायरफुल बन के उस चीज में हमें आगे बढ़ना है। इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। और तो
आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल फॉर दिस, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा ना ये मेंटल कॉम्पोजिशन होता है और ये होता है. सो आई हैव अ फ्रेंड एंड ही हैड ए फ्रेंड, उसकी एक फ्रेंड थी. सो क्या हुआ, कॉलेज के टाइम्स में शी वाज ए ब्राह्मण, कंप्लीट ब्राह्मण, मतलब उसने कभी कुछ भी ऐसा दारू पीना या कुछ भी मतलब गलत खाना पीना कभी किया ही नहीं था, मतलब कभी मांस मटन खाया, ऐसा कुछ भी नहीं किया था. देन शी फेल इन लव विथ अ पर्सन हु यूज्ड टू डू एवरीथिंग, मतलब जो मीट खाए ऐसा खाए, एंड शी हैड ऑल द गुड क्वालिटीज, बट शी वाज नॉट अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, या किसी भक्त नहीं थी. Gradually what happened is she got married to the person whom she loved, but he was doing everything. तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया कि वो बोली कि देखो, I love this person, so I have to cook something which I don't like, but I will not eat. मैं जो है शुद्ध शाकाहारी जो मैं वही खाऊंगी, लेकिन मेरे पति के लिए I will prepare everything what is needed. तो कुछ दिन तक ऐसे चला. कुछ दिन के बाद सोचा उसने, चलो मेरा पति रोज खाता है तो I will also try once. तो एक बार उसने खाया, 2-3 बार खाया, और उसके बाद क्या हो गया, ग्रेजुअली फ्रॉम वेजिटेरियन शी आल्सो कन्वर्ट टू नॉन वेज. और उसके बाद क्या हो गया, वो रेसिपी बनाने लगी, और उसके बाद क्या हो गया, शी स्टार्ट हर यूट्यूब चैनल और उसमें सब जगह डालने लगी कि दिस आर रेसिपीज मेड. तो क्या हो गया, ग्रेजुअली, बिकॉज द सेंटर इज नॉट कृष्णा और शी इज नॉट ए डिवोटी, तो धीरे धीरे जो अच्छी क्वालिटी सब थी वो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, बिकॉज सेंटर में कुछ है नहीं, तो इससे इतना बड़ा शिफ्ट हो गया. लेकिन जिसके कृष्णा का सेंटर में अगर हो ना, तो वन विल फियर, अरे भगवान को पसंद नहीं है तो मैं कैसे करूंगा या मैं कैसे करूंगी. इस तरह क्या होता है, वो व्यक्ति जो है वो धीरे 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 क्या होता है, उसी दिशा में रहता है. और इसलिए दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, मतलब अगर आपको पता नहीं, यू मे और मे नॉट एग्री विद समथिंग, बट इज अ प्रूवन फैक्ट, अगर आप भक्त नहीं हो ना, तो जो भी अच्छी क्वालिटी धीरे धीरे डिग्रेड होती है, इट विल नॉट राइज. अगर आप कहीं पे भी देखो जहां पे आपको दिखे, जैसे आप अगर कहीं जाओगे कोई कंपनीज में, तो बहुत लोग बहुत पोलाइटली बोलेंगे आपको, प्लीज वेलकम, ये है सब. बट कब तक, जब तक उनको सैलरी मिल रही है उस चीज की, या कुछ अच्छा, जैसे ही सिचुएशन गलत हो जाए ना, तो आपको रियल नेचर सामने दिखेगा कि कैसा व्यवहार है, क्या है. तो इसलिए वी शुड बी वेरी मच श्योर, अगर कोई भगवान का भक्त है तो उसमें सारी क्वालिटीज है, अगर नहीं है तो नहीं है. बट एक क्वेश्चन इसमें आता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि डिवोटीज के अंदर अच्छे क्वालिटीज दिखते नहीं है. कभी कभी ऐसा दिखता है कि डिवोटी होके ऐसा बात कर रहा है, रूडली बात कर रहा है, या डिवोटी होके ये कैसे ऐसी गड़बड़ कर रहा है. समटाइम्स वी हैव दिस डाउट और क्वेश्चंस. सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस. जैसे एक व्यक्ति जो है बाहर कीचड़ से आया, और कीचड़ से आने के बाद अभी शॉवर के नीचे खड़ा है, लेकिन शॉवर के नीचे खड़ा होने के बाद क्या है, थोड़ी देर गंदगी रहेगी, बट बिकॉज ही स्टैंडिंग अंडर द शॉवर, ऊपर से बारिश अपना पानी गिर रहा है, तो धीरे धीरे शरीर का सारे गंदगी वो चली जाएगी. उसी तरह ये व्यक्ति जिसमें अभी अच्छी क्वालिटीज नहीं दिख रही, बट क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसके बैड क्वालिटीज जाएगी और अच्छी क्वालिटी से वो दिखेगी. और धीरे धीरे जो भगवान जो बोल रहे हैं गुड क्वालिटी, वो सब दिखेगी. See, it may take some time, maybe 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, maybe next lifetime. कब होगा पता नहीं, बट धीरे धीरे होगा. It depends on the intensity of the person doing devotional, कि उसका इंटेंसिटी कितना है, कितना जप कर रहा है, कितना वो भगवान को प्रसन्न करने का, भक्तों को प्रसन्न करने का वो प्रयत्न कर रहा है, उससे डिपेंड करेगा. लेकिन आज नहीं तो कल ग्रेजुअली उस दिशा में वो जाने वाला ही है. इज इट लाइक, जैसे आप जैसा संग वैसा रंग. इफ यू ऑल एसोसिएट विथ ईच अदर, डिवोटी से एसोसिएट करो, तो क्या होगा, पूरे सब लोग साथ में ऊपर आएंगे, बिकॉज ऑल हैव द सेम कॉमन गोल, दैट वी वांट टू प्लीज कृष्णा, एंड डिवोशनल लाइफ इज ओनली आवर एसेट्स. लेकिन जब ऐसा नहीं होता, हम किसी और लोग के साथ संग करते हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. और इसीलिए we should try to associate only with devotees, and that also with advanced devotees, जो हमसे आगे हो, ताकि हम धीरे धीरे उनसे सीख सके और धीरे धीरे हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सके. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation,
for this devotional service instantly help one on to the platform of transcendental consciousness. तो इसलिए है ना, हमें बेझिझक होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, बेझिझक होके. दिस इज आ डायमंड जो मिला है हमको, दिस लाइक खजाना मिल गया हमें. इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए. दैट शुड बी अवर मोटो एंड गोल इन लाइफ कि ये ऐसा खजाना है. एंड इट इज फैक्ट, हमें है ना करोड़ों करोड़ अरबों जन्मों के बाद भक्तों का संग मिला है. हमें कितने जन्मों के बाद भगवान का नाम लेने का मौका मिला. इट्स नॉट इजी एंड नॉट एवरीबॉडी गेट इट. हम लोग हमेशा माइनॉरिटी में ही रहने वाले, विल ऑलवेज बी इन माइनॉरिटी. ऐसा कभी नहीं होगा कि मेजॉरिटी लोग जो है भक्त बन गए, एटलीस्ट इस कलयुग में. सतयुग में तो ऑलमोस्ट सब वैसे होते हैं, बट इस कलयुग में ऐसा नहीं होगा. ऑलवेज रिमेन इन माइनॉरिटी, बट वी शुड अंडरस्टैंड whatever our life is now, whatever our struggles are now, our future is very bright. Our future is worthy. Why? We will go to back to Godhead. If by any chance अगर हमारी भक्ति प्रॉपर खत्म नहीं होती, तो we will get birth in a family of a devotee, or we will get birth in a family of a brahmana, or in a family of a rich mercantile businessman, जहां पे हमें काम करना पड़े और हमारी भक्ति आगे जाए. And whatever we have gained in this years till the time we live here, वो सब ऐसे का ऐसे ही हमारे पास रहेगा. और बाकी जो डिग्रीज हमने यहाँ पे एक्वायर की है या पैसा का, वो तो नहीं रहेगा हमारे साथ. बट दिस डिवोशन इज ऑलवेज स्टे, एंड देयरफॉर वी शुड अनहेजिटेंटली do our part of devotional service. The highly developed souls always remain satisfied in himself by realizing himself as eternal servant of Supreme Lord. तो हमें हमेशा खुश रहना है कि हम भगवान के भक्त हैं. Such a transcendental situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternal serving the Supreme Lord. सो आज ही हम लोग इसके पहले जो क्लास हुई उस ऑन द वे कृष्ण बुक पढ़ रहे थे, तो उसमें भी लिखा था सी वी आर ऑलवेज अ सर्वेंट. ये हमारा नेचुरल पोजीशन है. वी लाइक टू सर्व, हमें किसी न किसी सेवा करनी ही है. एंड इफ यू सी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड आल्सो ना, दे विल टेल आई डोंट वांट टू सर्व एनीवे, पर बाद में कुत्तों को सर्व करते. भी कुत्तों को सर्व करना इतना आसान नहीं है. इफ यू सी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ना, जब कुत्ते जाते हैं ना, तो कहीं भी वो कुछ भी पास कर देते हैं, तो उसके जो मालिक होते हैं वो सब साफ करते हैं, लेके बैग में पैक करके करते हैं. इट्स अ सर्विस दे आर डूइंग. सो दैट इज आवर नेचुरल कॉन्शियस. वी कैन नॉट लिव विदाउट सर्विंग एनीबॉडी. ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सेवा नहीं करेंगे और आराम से रहेंगे. किसी ना किसी की हम सेवा करेंगे ही. तो लेट अस सर्व सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. सबसे ज्यादा बेनिफिट क्यों ना ले हम, बिकॉज दैट इज नेचुरल कॉन्शियस. हमारा धर्म है सर्व करना. सी वी मे बी ऑफ एनी रिलीजन, मे बी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो. We may be of different caste, maybe Brahmana, Kshatriya, Vaishya, yeah, whatever in the inter-बीच में कोई हो, but everybody's natural dharma जो हमारा रहता है, that is to serve. वो कुछ ना कुछ सेवा करेगा ही, इसकी तो उसकी. And that is what Krishna is saying, if you serve me, that is the greatest benefit you will get. So next verse 56 we will see. जहाँ पे सुख दुख में वो क्या करता है, how does the person behave in happiness and distress. दुखेषु अनुदिग्धमना सुखेषु विगतास्परा वीतराग भया क्रोध सितधिर्मुनिर उच्यते. One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, anger, is called a stage of steady mind. So क्या लिखा है देखो, one is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भक्त है या जो बहुत एडवांस डिवोटी है, उसके जीवन में भी मुश्किली समस्या आती है. There is no person in this world who doesn't have a difficulty. But फर्क क्या है, जब हमारे पास डिफिकल्टी आए तो हम बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, एंड वी हैव सो मेनी थॉट्स एंड एवरीथिंग. लेकिन यही डिफिकल्टी जब एडवांस पर्सन के सामने आती, ही रिमेन स्टडी, आराम से अपना करता है. डिफिकल्टी आती है,
जाती है, आती है, जाती है। और ये पॉइंट हमने 2.14 वर्स में भी डिस्कस किया था। ही रिमेन्स वेरी स्टडी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही सिचुएटेड इन स्पिरिट सोल। सी, स्पिरिट सोल जो है, आत्मा सच्चिदानंद है, ऑलवेज यहाँ पे है, हमेशा रहेगी, ऑलवेज नॉलेजेबल है और ब्लिसफुल है, इटर्नल ब्लिसफुल नॉलेजेबल, ये उसके सिस्टम है। और ये मटेरियल बॉडी नाश होने वाला ही है, देयर इज नो एंड्योरेंस, उसका कुछ होने वाला ही नहीं है। सो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस टू थिंग्स, तो वी विल नॉट बी अनहैप्पी, बिकॉज अनहैप्पीनेस किसके लिए? अगर कोई गलत बोलता है तो किसको? बॉडी को बोल रहा है, वो तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बॉडी के साथ कर रहा है, बट बॉडी तो वैसे भी जाने वाला है और आत्मा को तो कुछ कुछ कर ही नहीं सकता। एंड वी आर स्पिरिट सोल, तो फिर वी आर, व्हाई वी शुड बी डिस्टर्ब? अरे इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कहा। अधिकतर लोग यही कंप्लेन करते, माय पेरेंट्स आर सेइंग दिस टू मी, wife is saying this to me, my husband doesn't talk to me, this is like, why are you worried? He doesn't know me only, I am spirit soul, nobody knows me. And if somebody speaks like to me, why should I take it seriously? हमें किस चीजों को सीरियस लेना चाहिए? We should take भगवद गीता very seriously in life. अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, भगवद गीता का समझना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं बोल रहे या बहुत ज्यादा ही चने के झाड़ पे चढ़ा रहे, why should we take them seriously? We should not take them seriously, and we should live a life of king. हम जैसे राजा के बेटे, because we are the son of supreme personality of God, तो उसके साथ जीना है आराम से। इसका मतलब ये नहीं बाकी लोगों को परेशान करे, बट हैप्पीली, हंसी खुशी के साथ हमें जीना है। और उस तरह ये व्यक्ति जीता है, एंड इसलिए उसका जो माइंड है वो बहुत स्टेडी है। एंड ही इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर, एंगर। तो अटैचमेंट किससे होना चाहिए? भगवान के साथ होना चाहिए, शरीर के साथ नहीं। और शरीर के साथ जो रिश्ते, उसका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। That doesn't mean we will not serve. We will serve what is needed. जो हमारी ड्यूटी है वो करेंगे, बट अटैचमेंट भगवान के साथ रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो ड्यूटी है पेरेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति, पढ़ाई के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, विल डू द नीडफुल, जो जरूरत है वो करेंगे, बट इस तरह अटैच नहीं हो जाएंगे। अरे मैंने फ्रेंड के लिए इतना कुछ किया, लेकिन फ्रेंड ने कुछ रेसिप्रोकेट नहीं किया। मैंने इतना उसको हेल्प किया, लेकिन जब मुझे जरूरत थी उसने हेल्प ही नहीं किया। सो दिस इज अटैचमेंट, वी शुड नॉट हैव अटैचमेंट। या मेरे माता पिता को क्या पता मुझे क्या चाहिए? मैं कितनी बार बोला हूँ कि मुझे यही पढ़ाई करनी, जबरदस्ती मुझे पढ़ाई करा रहे, मुझे नहीं पढ़ना, ये लगा रहे। नो, रॉन्ग अटैचमेंट। वी शुड डू एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी, जो उनको करना है करेंगे, दैट्स ऑल, फिनिश। वी आर नॉट अटैच्ड टू इसने ऐसा क्यों किया, उसने ये क्यों किया, ये क्यों करा रहा है, ये क्यों करा रहा है। Nothing. We are steady because our goal is to go back to God. And studies are a means where I can get job. Job क्यों चाहिए? या business, whatever it is, क्यों चाहिए? ताकि I can sustain my body in my life. ताकि अगर मैं शांति से जी सकता हूँ तो भक्ति अच्छे से कर सकता हूँ, भगवत धाम आराम से जा सकता हूँ। तो फिर why is disturb? And suppose कोई अगर बोलता है कि God है ही नहीं, भगवान है नहीं, then also I am not disturbed, because मैंने जो जीवन जिया सात्विक प्रिंसिपल्स पे, धर्म के अनुसार जिया है। तो अगर कोई उस तरह भी बोलता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आई हैव लिव्ड अ लाइफ व्हिच इज सिन फ्री। मैंने किसको मारा नहीं, किसका दिल दुखाया नहीं, और मैंने अपना लक्ष्य को हासिल करने का काम किया है। सो इन एनी पॉसिबल केसेस, व्हाटएवर आर्ग्यूमेंट्स देयर मे बी, हम हमेशा खुश रहेंगे। और कोई दुख का इस दुनिया में, हमें कोई दुख हमें गुमराह या यहाँ से वहां नहीं हिला सकता। We should be very convinced of this, very convinced of this, and always remain happy. At least internally we should be happy. बाहर से कभी मुंह लटका सकते कोई जरूरत हो, but internally we should always be happy. Purport: the word Muni means one who can agitate his mind in various ways for mental speculation without coming to a factual conclusion. मुनि का अर्थ क्या होता है? वो मन से क्या करेगा? अलग अलग तरीके से इसको स्पेकुलेट करेगा। ये पृथ्वी कैसे आई? बॉम्ब फुड़ा होगा, शायद डेमिगॉड आया, ये हुआ होगा, शायद हवा से आया, शायद, बट यू विल नॉट कम टू कंक्लूजन। सही में कैसे वो नहीं आएगा। मुनि का अर्थ ही है हु कैन गिव आर्ग्यूमेंट्स विच इज कंफ्लिक्टिंग अदर्स। मतलब अगर सेम आर्ग्यूमेंट दिया तो मुनि नहीं है। अगर मेरा आर्ग्यूमेंट अगर सेम दूसरे ने तो मुनि नहीं है। ही शुड गिव ए डिफरेंट आर्ग्यूमेंट देन व्हाट आई एम गिविंग विदाउट कमिंग टू ए कंक्लूजन, तो ये मुनि है। It is said that every moment Muni has a different angle of vision,
And unless a muni differs from other munis, he cannot be called a muni in the strict sense of the term. तो सबका अलग विजन है, और जब तक एक मुनि दूसरे मुनि से अलग नहीं बोलता तब तक वो मुनि नहीं है. नासव ऋषि यस्य मतम न भिन्न, महाभारत वन पर्व में आता है. बट स्थिर धीर मुनि, तो ये दूसरा मुनि स्थिर धीर मुनि, वो कैसा है? एंड मेंशन इवन बाय द लॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मुनि. तो ये साधारण मुनि ऐसा नहीं है. स्थिर धुनि मुनि क्या होता है? वो हमेशा कृष्ण भाव में रहता है, बिकॉज ही एग्जॉस्टेड ऑल द बिजनेस ऑफ क्रिएशन. तो जितना भी स्पेकुलेट करना था वो सब उसने स्पेकुलेट कर चुका है. नाउ ही हैज कम टू अ कंक्लूजन. ही इज प्रशांत निशेष मनोरथेना, or one who has surpassed the stage of mental speculation has come to a conclusion that Lord Krishna or Vasudev is everything. तो ये जो व्यक्ति है ना, उसने सारे स्पेकुलेशन क्लियर कर लिए, एंड नाउ ही हैज कम टू ए कंक्लूजन दैट भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, एंड आई विल सरेंडर टू हिम. He is called a muni fixed in mind. Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts of threefold miseries, for he accepts all miseries the mercy of the Lord, thinking himself only worthy of more trouble and duties past miseries, and he sees that miseries by the grace of Lord are minimized to the lowest. See, a बहुत ही important point है. I don't know if you understand this line. If you understand this, your life will be changed completely. Let me tell you again, and let us go very slow to understand this. ये सोचते हैं हम कैसा है, ठीक है? So क्या लिखा है? Such a fully Krishna person, जो भगवान का भक्त है, इज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब, वो कभी भी विचलित नहीं होता. किससे? ऑनस्लोट ऑफ थ्री फोल्ड मिसेस. थ्री फोल्ड मिसेस का मतलब क्या होता है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक. मिसेस कॉल्ड बाय वन सेल्फ, जैसे हम ही टंग को काट देते दांत से, किसको बोलेंगे? या खुद को बुखार आ गया, किसको बोलेंगे? चुपचाप गोली खाएंगे, किसको बोल सकते हैं? हमने कुछ गड़बड़ खाया पिया, पेट खराब है, ये हमारा शरीर हमें कष्ट दे रहे हैं, ठीक है? तो ये आध्यात्मिक है. फिर भौतिक क्या है? कि किसी और ने हमें दुख दिया, चाहे भाई बहन या माता पिता या दादा दादी, नाना चाची या पोता पोती या बाजू का कोई फ्रेंड या जो भी हो, जिसने भी हमें दुख दिया, दैट इज अदर लिमिनेटिंग. यानी समझो हम रात को सो रहे, वो खरटा मार रहे बाजू में, हम सो नहीं सकते. या दिन में हमें पढ़ाई करनी, लेकिन वो टी चालू कर दिए, नहीं कर सकते. या कहीं बस में गए और किसने बोला कि बैठो यहाँ साइड में, एनीबॉडी कैन ट्रबल. एंड थर्ड इज दैविक. दैविक का मतलब जैसे अभी बारिश हो रही है, बहुत धुआंधार बारिश, और आज बहुत अटेंडेंस ज्यादा है. आई थिंक सबको छुट्टी मिल लगती है जॉब से, जैसे सब लोग आ गए हैं. बट दिस इज मिजरी. हम लोग जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते. कभी कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी धूप ज्यादा होता है, कभी ठंडी ज्यादा होती है, कभी गर्मी, कुछ ना कुछ होता है. So these three type of miseries are there in every person's life. Maybe a rich, maybe poor. चाहे rich हो, poor हो, कोई भी उसको रहती है. लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो क्या सोचता है? ये सारा जो दुख है ना, ये भगवान की मुझ पे कृपा है. दिस इज मर्सी ऑफ कृष्ण. और क्यों मर्सी है? क्योंकि एक्चुअली अगर मेरा कर्म देखोगे ना, मेरा कर्म, सो मेरा कर्म इतना बेकार है पिछले जन्म का कि मेरे को तो एक्चुअली 100 रुपए का नुकसान हो जाए, लेकिन भगवान इतने दयालु कि सिर्फ 10 रुपए का नुकसान करे. दिस इज हाउ डिवोटी लुक्स, एंड दिस एक्चुअली फैक्ट. दिस एक्चुअली अ फैक्ट. इफ अ पर्सन बिकम्स अ डिवोटी, तो भगवान उसका सारा कर्म लेते हैं और उसको वही देते हैं जो उसका एक टोकन हो, एक छोटी सी देते थे उसको बस, ताकि उसका जल्दी खत्म हो जाए. See, Krishna is more eager than us going to backward. If we take one step, Krishna takes thousands of steps. हमसे ज्यादा कृष्णा आतुर है कि हम उसके पास जाए, और इसीलिए अगर भगवान हमें कुछ देते हैं तो he will give us token. This is Krishna's mercy actually. And we have seen in the life of so many devotees, जहाँ पे कृष्ण का हाथ है. We have clearly seen. I will just tell you one example. हम लोग अभी उज्जैन गए, we had gone to Ujjain, I think last week. तो we went to temple, अपना ओमकारेश्वर टेम्पल. सो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा. हम लोग 3 बजे निकल गए, मतलब एवरीबडी वोक अप एट 2 and 3:10 को हम निकल गए, एंड रास्ते में कोई ट्रैफिक लगा नहीं, हम लोग वहां पहुंच गए. एंड इट वाज रेनिंग हेवीली. ऐसा रेन कर रहा था. बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स,
हमारा दर्शन बहुत फास्ट हो गया, कोई ज्यादा लोग थे नहीं, और दर्शन होने के बाद हम वापस निकले और हम लोग उसी स्पीड से बाहर निकल गए, और जब रिटर्न आ रहे थे देयर वाज ह्यूज ट्रैफिक। अगर हम ऐसे जा रहे सामने से इतना लंबा ट्रैफिक था कि एटलीस्ट 12 घंटे हम उधर ही स्टक होते। लेकिन बिकॉज ऑफ कृष्णास मर्सी हम लोग रिटर्न आ रहे थे, बिकॉज हम लोग जल्दी निकल गए और भगवान के पास जल्दी दर्शन भी हो गया। एक्चुअली सब लोग ने कहा था कि आपको कम से कम 6-7 घंटे दर्शन को लगेंगे, इतना लाइन होगा, ये होगा, सोमवार है, श्रावण है, बहुत कुछ बताया था। बट इट टुक अस मैक्सिमम 1 आवर टू टेक दर्शन, सब लोग बाहर भी आ गए। और एट द सेम टाइम जब हम रिटर्न गए तो ट्रैफिक में फंसे, लेकिन 1-1.5 घंटे में मैजिकली निकल गए और हमारा ट्रेन था उसके जस्ट पहले पहुंच गए। अदरवाइज सबका टिकट सब हवा में था, मतलब इट वाज ऑल डिफिकल्ट थिंग। एंड दिस ऑल वन वे, एक रास्ता होता है, अगर कुछ पत्थर गिर गया, बारिश आ गई, सब बंद। बट उसमें भगवान ने अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से हेल्प किया। लंच तो 12 बजे मिल जाता, 10 बजे रेडी हो गया, एंड एवरीबडी सब मिल गए एक दूसरे को और आ गए वापस। एंड ऐसा वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि जहाँ पे कृष्णा इज अवेलेबल। इन द टाइम ऑफ 2012 ना, हम लोग वी वेंट टू यात्रा इन जामनगर पोरबंदर साइड गए थे। सो वहाँ पे एक डिवोटी थे एंड देयर वर नो रेन्स दैट टाइम, इन 2012 की बात है। सो देयर वर नो रेन्स, सो ही डिडंट टेल अस बट ही पब्लिसाइज्ड दैट कि देखो अगर यहाँ पे आप हरिनाम संकीर्तन करोगे ना तो बारिश होगी। बिकॉज तमाल कृष्ण महाराज जी ना, वन ऑफ द डिवोटीज, मतलब प्रभुपाद के डिसाइपल एंड सन्यासी इन कौन, अभी तो नहीं है, उन्होंने सेम हैदराबाद में सबको बोला था कि अगर आप नगर संकीर्तन को बारिश होगी, बिकॉज ड्रॉट है, और नगर संकीर्तन सही में बारिश हो गई, तो उससे प्रेरणा लेके ये भक्त ने बोल दिया कि अगर पोरबंदर में आपको बारिश चाहिए तो आप हरिनाम संकीर्तन करो। एंड हम में से किसी को पता नहीं ऐसा हुआ किया, और वहां जाके हमने नगर संकीर्तन जो भी प्रोग्राम वगैरह सब किए, और सब उस टाइम दैट वाज आवर ट्रिप। मतलब वन ऑफ द ट्रेनिंग वी गेट इज टू गो टू मधुकरी वंस इन अ वाइल, और वहां पे जो रास्ते मिलेगा खाओ और उस तरह अपना गुजारा करो एंड स्टे एट ए प्लेस। सो यू फाइंड समबडी एंड आस्क देम कि हम आपके घर पे आ सकते खाना खाने के लिए गांव के बीच में। दैट वाज आवर ट्रेनिंग फॉर सम टाइम टू नो व्हाट इज एक्चुअल साधु जीवन। बाद में अभी तो नहीं करते वैसा, बट दैट वाज वन थिंग। तो उस समय उसने एडवर्टाइज कर दिया, और बाद में हमें समझ में आया एडवर्टाइजमेंट किया है, एंड वी वर थिंकिंग व्हाट टू डू नाउ। देखो एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, अगर बारिश नहीं होती तो हम लोग फंस जाएंगे, बिकॉज सब जगह एडवर्टाइजमेंट किया है वो। एंड देन मैजिकली इन नाइट इट रेन्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड देन मॉर्निंग हमने फिर से संकीर्तन किया और बाद में चले गए। आफ्टर सम इयर्स अभी हम वापस गए तो देयर इज अ सेंटर देयर, वहां पे एक सेंटर चालू हो गया है, एंड वी जस्ट गॉट अ लैंड, और सबसे चर्चा करें कि वहां पे मंदिर बने। So this is a magical thing which happened 10 years back. And like this, if we see, Krishna has his hand in so many things. So many times we met nearly बच गए बहुत एक्सीडेंट्स, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जहाँ we can see clearly कि भगवान ने कुछ किया, otherwise we are gone. And so many यात्रास we have seen, जहाँ अभी जैसे हम केदारनाथ गए थे, बद्रीनाथ के साथ, so difficult, कैसे गए कैसे आए भगवान जाने, it's so difficult. वहां पे भी सब स्ट्रक होना, कैसे भी करना, और वापस एंड में फर्स्ट में आना, सब बहुत सारे अनसर्कमस्टेंसेस है। यू विल नॉट गेट फूड, वहां पे सिर्फ मैगी मिलता है, पानी की बोतल भी अगर आप ऊपर ऊपर जाओ ना 50 से 70 80 रुपीज तक जाती है। अनसर्टन वेदर, बारिश ये वो सब कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वहां पे लाइन से लेके बहुत कुछ अनसर्टन था, बट कृष्णस ग्रेस हम कहीं अटके नहीं, जाके वापस दर्शन करके आ गए। और हमारे पीछे हमारे दूसरे लोग गए 2 दिन के बाद, पूरे बारिश में ड्रेंच हो गए, भीग के हुआ, और बहुत कुछ आगे हो गए। हाँ, बट दे ऑलवेज सेफ, वो भी सब दर्शन के आगे। बट द फैक्ट इज कृष्णस मर्सी इज देयर एंड कृष्णस हैंड इज देयर every day in our life. If we can see this, then we are really progressing in our Krishna conscious life, and we should definitely see the hand of Lord in everything we do. This is a great asset for us, and therefore इसमें क्या लिखा है कि he accepts all means as the mercy of Lord, thinking himself only worthy of more trouble due to his mass mercies. तो एक्चुअली अगर हमारा कर्म देखेंगे ना, ऐसा पहाड़ जैसा है,
हम लोग इस में खाली मुट्ठी भर के कर्म लेके आते हैं, अदरवाइज बहुत सा हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम सहन कर सके। बट भगवान क्या करते हैं, वो सब पहाड़ के पहाड़ खत्म करे। और इसलिए एक्चुअली अगर हम देखेंगे ना, तो हमारे जीवन में बहुत समस्या आनी चाहिए थी, लेकिन भगवान उसको कहीं से साफ करके निकाल देते। And therefore, and he sees these miseries by the grace of Lord are minimized to the lowest. तो भगवान क्या करते, जितना कम से कम देना है ना वो देते हैं। Why? Because we are Krishna devotee, और कृष्णा भक्त होने की वजह से कृष्णा टेक्स केयर कि कैसे उसको कम से कम दुख दो, कैसे उसको कम से कम मिजरी देके उसका सारा कार्मिक अकाउंट क्लोज कर दो। एंड कृष्णा इज डूइंग विथ अस डे इन एंड डे आउट, एंड वी कैन सी हिज प्रेजेंस। एंड इसलिए सिमिलरली व्हेन ही इज हैप्पी इज गिव क्रेडिट टू द लॉर्ड, इसलिए जब भी वो हैप्पी भी होता है ना, he gives credit to Lord. So this one principle, whatever is happening in my life is Krishna's grace. Maybe it is misery or maybe it's happiness. Both are Krishna's grace. तो क्या हो गया, आपकी सेवा में अगर दुख भी है तो भी परम सुख है, और सुख तो सुख ही है। Like this, a devotee is very happy and he doesn't mind difficulties at all. और जिससे प्रेम होता है ना, उससे अगर हम कुछ काम करें हमें कभी दुख नहीं होता। We'll experience in our life, if we like somebody, like our parents, our friends, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। We go to any length and we never mind the trouble. और इसीलिए we should never mind the trouble if we do something for the Lord, because there is no trouble at all. Then that is Krishna's mercy to take out us from any trouble. बस ये हमें प्रिंसिपल हमेशा याद रखेंगे, then this will make our life beautiful and also it will make our life blissful. We will never ever be unhappy or miserable in our life, and this we can see day in and day out. Similarly, when he's happy, he gives credit to the Lord, thinking he's unworthy of happiness. He realizes that it is due to Lord, it is only due to the Lord's grace that his comfortable condition able to render better service to Lord. तो अगर खुशी भी मिलती है हमें जीवन में, तो भी भगवान की कृपा ही हमें समझना चाहिए कि उनकी कृपा से खुशी मिली। See in our life ना, if we see every step is a danger. मतलब हम जब रात से सुबह कल उठेंगे नहीं पता नहीं। लाइक अभी एक 20-22 साल का कोई तो व्यक्ति, हाँ, उसको हार्ट अटैक आ गया। सो यू विल नो दिस, यू विल वेक अप। या अगर आप देखो कहीं बहुत जगह पे भी मारामारी चल रही है, बहुत लोग मर रहे हैं, and so many people are dying with disease and so many things. So अगर हम जिंदा भी है तो भगवान की इच्छा से है, क्योंकि अगला पल हमें पता नहीं क्या होगा। We never know if we are going after sleeping today, if we are going to get up in the morning or not. हमको कुछ पता नहीं। जब आज हम सो रहे कल उठेंगे ना, तो हम जैसे बहुत जो लोग हैं जो सो के उठे हैं, उसमें से कुछ लोग उठ नहीं पाएंगे। एवरी डे इट्स हैपनिंग कि कोई ना कोई इस दुनिया से चला जाएगा। इट्स ऑलवेज हैपनिंग, और कभी हमारा नंबर आएगा ये पता नहीं है। तो इसीलिए वी शुड ऑलवेज थैंक कृष्णा दैट यू हैव गिवन मी वन डे मोर टू प्रैक्टिस भक्ति, एंड दिस इज योर grace on us and we are able to render service to you. से अगर भगवान को मानना है ना हमें, तो ये हवा बंद कर दे तो भी हम चले जाएंगे। सो वी आर सो डिपेंड ऑन लॉर्ड। हमें हवा चाहिए, हवा नहीं तो गए। पानी चाहिए, पानी नहीं तो गया। फिर लाइट चाहिए, लाइट के भी अंधेरे में रह नहीं सकते। फिर खाना चाहिए, वो भी हमको, एंड ऑल दिस ऑफ लाइट इज गिवन बाय गॉड। अगर आप देखोगे वी डोंट मैन्युफैक्चर फूड, वी डोंट मैन्युफैक्चर एयर। हम तो उल्टा सब पॉल्यूट करते हैं, पानी को पॉल्यूट करते हैं, एयर को पॉल्यूट, सबको पॉल्यूट कर रहे हैं। इवन ग्रेन्स आर नॉट गिवन बाय अस, वो भी भगवान देते हैं। आप एक बीज डालो 1000 आते, लेकिन उसको भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं, सब यूरिया सब डाल के। सो इफ वी आर लिविंग, इट इज बाय गॉड ग्रेस। हमें जो भी चीज चाहिए, कपड़ा चाहिए, उसका कॉटन चाहिए, भगवान दे रहे, सब उगा रहे। सो इफ व्हाट वी आर मैन्युफैक्चरिंग आज लैपटॉप और जो है ये सब, इट हेल्प्स अस बट डजंट सस्टेन अस। हम जिंदा नहीं रख सकते ये सब चीजें। सो इसलिए इफ वी आर लिविंग जस्ट बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ गॉड। उन्होंने सब पानी से लेके सब व्यवस्था कर दी हमारी जरूरत की, और इसलिए हम जिंदा हैं। देयरफॉर
we should be very grateful to the Lord every day. We should every day offer our gratitude to Lord. Thank you, Lord. Today you have given me so much so that I can do proper justice to my service and everything. And thank you very much. So इस तरह we should render our service. And for the service of the Lord, He is always daring and active and is not influenced by attention or aversion. तो भगवान की सेवा अगर करनी हो ना, तो he is very daring. वो डरता नहीं किसी से. इसका मतलब ये नहीं गलत करेगा, but he is not afraid to anyone for doing anything because he is not influenced by attachment also. Because उसे आसक्त नहीं है. ऐसा नहीं कि ये नहीं बोल देगा मुझे आगे कुछ काम आएगा. He is not आसक्त नहीं और averse भी नहीं है. ऐसा नहीं कि मुझे बात नहीं करनी. Attachment means accepting things for one's own satisfaction and detachment is absence of such sensual attachment. तो अटैचमेंट का मतलब क्या है कि कौन सी चीज मुझे काम आएगी उससे अटैच हो जाते हैं. ये मुझे काम आएगा इससे, ये मुझे काम आएगा, ये काम आएगी, ऐसा अटैचमेंट. और डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेंसुअल अटैचमेंट नहीं है. आई विल डू दिस वर्क एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी, नॉट कि कल मुझे हेल्प करेगा इसलिए कर रहा हूँ या परसों हेल्प करेगा, ऐसा नहीं, पर ड्यूटी के हिसाब से कर रहे. दिस इज व्हाट इज रियल वर्क. But one fix in Krishna consciousness as neither attachment nor detachment because his life is dedicated in the service of Lord. तो जो भगवान का भक्त वो अटैच भी नहीं डिटैच भी नहीं है, लेकिन भगवान के सब कुछ करता है. Consequently, he is not at all angry when his attempts are unsuccessful. Success or no success, a Krishna conscious person is always steady in determination. This is also very important point. और ये जो भी लिखा है ना, ये आगे सब श्लोकास में और एलोबरेटली बहुत बार आएगा. तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कभी भी नाखुश या एंग्री नहीं होते कि यार मैंने इतना कुछ किया अनसक्सेसफुल मिला. नहीं, सक्सेस इज इन एंडेवर. अगर हमने अपना 100% दिया है वो कार्य करने में, वी आर सक्सेसफुल इवन इफ द रिजल्ट्स आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज वी हैव no control over the results and nobody in this world have control over the results. किसी का भी कंट्रोल नहीं है. अगर वो बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति हो तो भी उनका सिचुएशन में कोई कंट्रोल नहीं है. अगर समझो उनकी फैक्ट्री है, भूकंप आ गया, व्हाट विल दे डू? खत्म. वो डायरेक्ट करोड़पति से रोडपति बन जाएंगे. सो इसलिए वी शुड नॉट वरी अबाउट सक्सेस और नॉट सक्सेस. We should worry about endeavor. We should worry about process. Are we following the right process? अगर प्रोसेस राइट है अपने आप सक्सेस मिलेगी. अगर एंडेवर आपने 100% किया है, सब कुछ डाला है, अपने आप आपको सक्सेस मिलेगा लाइफ में. यू नीड नॉट वरी. और बाय एनी चांस अगर सक्सेस नहीं भी मिला, यू शुड अंडरस्टैंड सक्सेस इज इन एंडेवर. सक्सेस इज नॉट इन रिजल्ट्स. ये हमेशा याद रख के वी शुड लिव आवर लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकॉज दिस पर्सन इज स्टेडी इन हिज डिटर्मिनेशन. वो दृढ़ है. कोई भी आगे कुछ भी बोलेगा, उसको कितना भी फेलियर मिलेगा, कुछ भी होगा, वो सीधा उस दिशा में चलते जाएगा till the time he achieves his goal. And this is the way we should live our life in a Krishna conscious way. We are not attached nor detached. We do our work as a duty, knowing well Krishna is there with us at every point in our life. He is helping us to move forward and at the same time he is making us more pure. तो हमारे कर्मा भी खत्म कर रहे, हमारे साथ कभी छोड़ नहीं रहे और धीरे धीरे हमें उस गति में लेके जा रहे हैं जहां पे हम सच्चिदानंद यानी हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे, उस फ्यूचर में लेके जाएंगे. तो इसलिए we should be very happy. So let us conclude this verse number 56. So 57 जो verse है we'll see next time. But these are very wonderful verses and so wonderful purport. ये प्रभुपाद का जो purport है, they are like ecstasis. कैसा लिखा है उन्होंने, कहाँ से लिखा है, and he has wrote all the conclusions of all the books in this purports. अगर आप ये पढ़ोगे ना तो भागवतम में जो stories आती है, it will confirm to this what is written. और उसमें अलग अलग स्टोरीज है. भगवद गीता आर प्रिंसिपल्स, भागवतम इज एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल. जो प्रिंसिपल्स में लिखे हैं, हाउ डिड डिवोटीज अप्लाई दैट प्रिंसिपल्स, वो सब भागवतम में, व्हिच विल स्टडी आफ्टर कंप्लीटिंग भगवद गीता एंड अदर स्मॉल बुक्स जो भी एसेंशियल है. उसके बाद हम भागवतम पढ़ेंगे with all your mercy and cooperation. So thank you very much. If anybody has any doubts, questions, then you can take. Otherwise